गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इकराम। सुबह सुबह किसे कॉल कर रही हो? लाले। खैरियत? कल रात चिनार अलगास के साथ खाने पर गई थी। लाले? अल्लाह कम से कम उसके बारे में बात ज्यादा तो ना फैली। मुझे तो लगता है कि लाले के लिए तुम्हारे कुछ और ही मंसूबे हैं। हाँ, मैं सयालचीन खानदान के बेटे के लिए मुनासिब समझ रही हूँ। जमानत भी और दामाद भी, तो एक तीर से दो शिकार। तुम जो भी कहो, ये सूरत हाल यही डिमांड करती है। चलो उठाओ लाले, उठाओ अपना टेलीफोन। इतनी सुबह तो वो सो रही होगी। अमीन बाबा, एक काम था आपसे। बोलो बेटा। तुम्हारी दरख्वास्त सर आंखों पर बोलो। मेरे लिए परेशान मत होना। आज रात मैं नहीं आऊंगी। केपियो को मत बताना। इन सब बातों का क्या मतलब है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने उठाया क्यों नहीं? सोते हुए इतनी खूबसूरत लग रही थी, इसलिए नहीं उठाया। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत नींद ली है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें ऐसे सोता हुआ देख सकूं। उठो, अच्छा सा नाश्ता करते हैं। तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? बहुत भूख लगी है। आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या पोजीशन है? तुम जमानत के बारे में पूछ रहे हो ना? वक्त गुजर रहा है। मैं जानती हूँ। ये कहो कि हमें जमानत मिल गई है। मैं इसे एक लतीफा समझ लेती हूँ इकराम। शफीक हमारी मदद करेगा, परेशान मत हो। वो गवर्नमेंट के इदारों के साथ मुलाकात कर रहा है। खोखली उम्मीद मत रखो जुमरद। अगर जवाब मुस्बत होता तो हमें फौरन बता देता। क्या मतलब? लाले की हम चिनार अलगास के साथ शादी करा रहे? अगर वो उसका पीछा करके गया है, मतलब उस पर आशिक हो गया है। तुमने क्या लाले को कभी ऐसा काम करते हुए देखा है? ये मुमकिन नहीं है। उफ, मैं नहीं जानती। शायद इस खानदान के बारे में पहले से कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। ये बात, जुमरद ने अपने पंजे निकालना शुरू कर दिए हैं। ये हमारे लिए मुनासिब ना हो तो भी इस अलगास खानदान को मैं और करीब से जानना चाहूंगी। कौन लोग हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? चिनार के ये सब करने पर मुझे कोई एतराज नहीं है। बस इतना काफी होगा कि वो उन लड़कियों से ताल्लुक ना रखे जिन्हें ना मैं जानती हूँ ना पहचानती हूँ, और ना ही वो हमारी बिरादरी की हैं। क्या कभी चिनार ऐसा कर सकता है? नजीब साहब, क्या आपने ये नहीं कहा था कि चिनार को उसके फैसले खुद करने दो? आप ही ने तो मुझे रोका था। गलत सुना और गलत समझ लिया आपने इकबाल खातून। मेरा नजरिया ये है कि चिनार कभी कोई गैर मुनासिब काम नहीं करेगा। इंशाल्लाह। लेकिन पैरेट कार्ड्स तो उल्टा कह रहे हैं। जरूरी तो नहीं है कि पेशगोई ठीक हो, गलत भी हो सकती है। तुम लोगों को किस्मत नजर आ रही है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बस एक खेल जैसी चीज है। मजे का है। जुबैदा आपा की ऑरेंज जैम मशहूर है बोर्डरूम में। माफ करना। तुम बहुत स्वीट हो। क्या हुआ? ये जगह इतनी खूबसूरत है कि वापस जाना मुझे अभी से उदास कर रहा है। वापस कौन जा रहा है? नहीं जाते वापस। जैसा तुम कहो। अमीन तुमसे कुछ बात करना चाहता है चिनार, जरा इधर आना। हाँ बिल्कुल। तुम बैठो, मैं आता हूँ। ठीक है? ठीक है।
मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। जहमत ना करें। जहमत कैसे मेरी जान। जुबैदा बाजी। हाँ। अमीन भाई और आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? हाँ, भूल गई मैं। याद आया जब हम पहली बार मिले थे ना, तब मुझे सजा मिली थी। पता है, अमीन बहुत अक्लमंद आदमी था। जब मैंने मिलने से मना किया तो घर के चक्कर लगाने लगा। और अगले दिन लाले, तुम्हें बताऊं, वो मुझे भगा कर ले गया था। मैंने बहुत अच्छा महसूस किया था। देखो हमने, माशाल्लाह। जैसे भंवर होता है ना, पानी में गुड़ुक गुड़ुक डूब गई मैं। चिनार बहुत ही अच्छा लड़का है। उसकी आंखें तुम पर से हटती ही नहीं है। इंशाल्लाह तुम उसके साथ खुश रहोगी। हेलो हेलो यास्मीन। यहाँ सिग्नल नहीं आएंगे, वहाँ जाओ, वहाँ आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ ना। हेलो यास्मीन। लाली तुम कहाँ हो? तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है। हेलो। खुशामदीद जनाब। बिल्कुल, आपका कहा हुआ काम सर आंखों पर। तो फिर लाले को भी इंतजार नहीं करवाता हूँ। चलो इंतजार मत करवाओ। तुम परेशान नहीं होना, हर चीज रेडी है। आपका शुक्रिया। हटो हटो, मुझे लिखने दो। चुप रहो। बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या तुम सब ठीक हो? जी हाँ। उस्मान, तुम कितने बड़े हो गए हो बेटा? 5वीं जमात में आ गया हूँ चिनार भाई। बहुत अच्छे मेरे बेटे। बताओ सबसे बड़ा कौन है? जिम बॉम। कौन है? सबसे बड़ा केसरी स्पोर्ट फुटबॉल टीम है। बहुत अच्छे। आयशा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ चिनार भाई। और अम्मी कैसी हैं? ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे बच्चों। माफ करना, तुम इंतजार करवाया। चलो जरा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कहाँ? चलो चलो ना। चाय वगैरह नहीं बनाना, मैं तुम लोगों के साथ ही फैशन हाउस जाऊंगी। सब खैरियत है? प्रमोशन में कस्टमर्स के लिए फैशन शो रखा है ना। काश मेरे पास भी इतना वक्त होता तो मैं भी चल पाती। चलो तुम भी चलो। क्या सारा काम तुम्हें करना है? आपका चनार को फोन ना करना अच्छा हुआ। तुमने भी तो अभी तक कोई बात नहीं की, इसीलिए मैं भी चुप हूँ। ये वजह है। मतलब ये कि कश्ती हवा के साथ बह रही है। इकबाल भाभी, मेरे ख्याल से चिनार का दिमाग खराब हो गया है। हे सुभान अल्लाह। चलो मैं जा रही हूँ। हमसे पहले आपका निकलना हमारी रिवायत नहीं। हमारे बाद यहाँ ख्याल कौन रखेगा? परेशान मत हो, मैंने मुरवत से कह दिया है। इधर आओ। खोल सकती हूँ अपनी आंखें अब? अभी नहीं, इंतजार करो। चलो अब खोलो अपनी आंखें। ये लाले, मेरा नफीस नाजुक मासूम फूल, मेरी लाले, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? शुक्रिया। खुशामदीद मिस जुमरत, कैसी हैं आप? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जमीला हूँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये
ये सब लोग अचानक कहाँ गायब हो गए? इतनी देर हो गई है, कब शुरू होगा फैशन शो? जुमरुद तशकिरान आई हैं, सब उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या वो भी यहाँ आई है? आज वो पहली दफा यहाँ पर आ रही हैं। आए इस तरफ। उम्मीद करती हूँ आप एंजॉय करेंगी। हाँ बिल्कुल। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। प्लीज आप यहाँ तशरीफ रखिए। क्या आप इन्हें पहचानती हैं? ये इकबाल अलगाज हैं। खुशी हुई। मैं ज़मरुद तशकिरान हूँ। जी, मैंने मैगजीन पर आपकी तस्वीर देखी थी। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी लेट हो गई। अब मैं आ गई हूँ तो शुरू कर सकती हैं आप। एक्सक्यूज मी, मुझे फ्रेश कॉकटेल मिल सकती है? एक काम कीजिएगा, 2 ड्रॉप्स लेमन के, प्लीज। बिल्कुल। चिनार साहब तक हम नहीं पहुंच पाए। अल्लाह अल्लाह, बड़ी कश्ती के कैप्टन से मेरी बात कराओ, उससे कोई मदद मिल सकती है। जी बिल्कुल ठीक है। कहाँ गुम हो गया ये लड़का? लाले, उसने यास्मीन को फिर कॉल नहीं किया। ओह जुमरा, तुम इसको बिला वजह इतना बड़ा इशू बना रही हो। वो अपनी मर्जी कर सकती है। ठीक है, हम एक सुलझे हुए खुले जहन रखने वाले खानदान के लोग हैं, लेकिन मेरा एतराज सिर्फ चिनार अलगाज पर है। गर्मियों का प्यार है, आता जाता रहता है। इकराम, काश तुम्हें आज इकबाल अलगाज को देखने की फुर्सत मिल जाती तो तुम्हें समझ आ जाता मैं क्यों परेशान हूँ। जमानत अभी भी नहीं है हमारे पास जुमरत। अगर तुम चाहती हो तो इसके लिए परेशान हो जाते हैं। क्या कहती हो? जमानत की फिक्र मत करो, हम ढूंढ लेंगे इकराम। शफीक हमें आगे रास्ते में नहीं छोड़ेगा। अगर अम्मी बॉर्डर आ जाए तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। अम्मी लाले की परवाह करने से पहले महल की जब्त की का सोचें। अच्छा, तो तुम्हें अभी तक याद है। चलो, तुम्हें कुछ तो अकल है। अगर पानी के बहाव के साथ साथ कश्ती जा रही हो तो किसे क्या पता कहाँ कहाँ गई होगी। चिनार साहब को हमने ढूंढ लिया। नजीब, चिनार की कोई खबर आई? हाँ खबर है। कहाँ है वो इस वक्त? क्या कर रहा है? चिनार, उसने खुफिया शादी कर ली है। उसने शादी कर ली? किसके साथ? भाभी, 1 मिनट होल्ड करें, मैं देख रहा हूँ। हाँ ठीक है। ओ ये रही, मैं बात करवाता हूँ। बस 1 मिनट होल्ड करना। मैगजीन वाला लेपेसो, कोई इमरजेंसी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम? क्या? आपकी बहुत मेहरबानी।
मेरे खातिर इस मौजू पर बात न करें मुझसे। बस आप कुछ भी मत पूछें। क्या हुआ जुमरत? जिसका डर था वही हुआ। लाले ने बोतरम में शादी कर ली। अभी आप लोग पीछे हट जाएं। हमें सिर्फ एक सवाल ही पूछना उनसे। मैं कह रहा हूँ ना, आप लोगों से पीछे हट जाएं। मिस यास्मीन प्लीज आप हमारे पीछे हटें आप लोग। सवाल पूछना उनसे। प्लीज यास्मीन, हमें आपसे एक सवाल पूछना है। मिस लाले ने चिनार अलगाज के साथ शादी कर ली है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उन्होंने शादी कर ली है? क्या? हाँ कहकर तुमने मुझे पूरी दुनिया दे दी, मुझे बहुत खुशी दी। शुक्रिया तुम्हारा। उम्मीद करता हूं तुम्हें भी मेरा तोहफा पसंद आए। खोल लो अपनी आंखें। बहुत खूबसूरत है। ये जगह तुम्हारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा चिनार। ये जगह सिर्फ तुम्हारी है। शायद मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सी बारात ना ला सका, मगर मैं तुम्हें एक खास तोहफा देना चाहता था। तुम ऐसा मत कहो, तुमने मेरे ख्यालों जैसी बारात दी है मुझे। इस तोहफे पर तो यकीन ही नहीं आ रहा चिनार। ख्याल में भी नहीं सोचा था मैंने। तुमसे प्यार करती हूँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। काश हमेशा सब ऐसे ही रहे, लेकिन मैं डर रही हूँ बहुत। इस्तांबुल जाते ही ये शहर कहीं टूट ही न जाए। हर किसी से इस इश्क को बचाएंगे। डरो मत, वादा करता हूँ मैं हर एक से इस इश्क को बचाऊंगा। वादा करता हूँ मैं लाले, और तुम्हारी कसम लेता हूँ कि मरते दम तक तुम्हें प्यार करता रहूंगा। तुम जन्नत कदमों तले ले आए हो। हर जगह तुम्हारे साथ जन्नत है। मेरे लिए दौरे लाले शुरू हो रहा है। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? इकबाल खातून, ये किस किस्म की बात है? अपने दिमाग से ये बातें निकाल दें। इस दुनिया में हर चीज हम इंसानों के लिए है। बुज़दिल निकालते हैं अपने दिमाग से ख्यालात। ये बहुत बड़ा झूठ है कि इस दुनिया में हर चीज हम इंसानों के लिए है। हैरत है, क्या तुम्हारे मुंह से निकले हुए अल्फाज तुम्हारे कान नहीं सुन रहे? मैं जिंदगी का नया तजुर्बा नहीं कर रही हूँ नजीब साहब। मैं जानती हूँ मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। हिम्मत हो तो इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। जो मैं जानती हूँ वही कह रही हूँ। चिनार बहुत बदल गया है। जिससे प्यार करता था उसे अपना लिया और अपनी मर्जी से शादी भी कर ली, और वो भी सबसे छुपकर। उसने अपने प्यार को तो अपना लिया, लेकिन उसके बाद उसने मेरी जिंदगी कम कर दी। उसने कहर गिरा दिया। मैं बात नहीं कर पा रही, लाले तक पहुंच नहीं पा रही। जो होना था वो हो गया। अब तुम्हारा गुस्सा करने का कोई फायदा तो है नहीं। मेरी बेटी ने मुझे बताए बगैर एक तंग नजर फैमिली के बेटे से शादी कर ली। सारे अखबारात उनसे मुताल्लिक खबर से भरे हुए हैं। यहाँ मेरा गुस्सा होने का हक ही नहीं है। मत करो जुमरत, तुम्हारे एजेंडे इससे ज्यादा अहम है। तुम्हारा क्या मतलब है? महल हाथ से चला जाएगा? हाँ। शफीक हमें आधे रास्ते में नहीं छोड़ेगा, परेशान मत हो। ठीक है, देखेंगे। देखिए इकबाल खातून, आपकी आंखों से गिरने वाला हर एक कतरा इस खानदान के नूर को कम कर देगा। मेरा दिल नहीं मानेगा कि मैं आपको ऐसे उदास देखूं। परेशान मत हो, तुम जैसे चाहोगी वही होगा। क्या मतलब है? चिनार की तलाक करवा देंगे क्या आप?
ये हमारे खानदान का निजी मामला है मेहमत। बेहतर होगा कि हम इसे खुद ही सुलझा लें। मेहमत क्या बाहर के दरवाजे का हैंडल है भाई? इस घर का दामाद है और आपके वाहिद पोते यूसुफ का बाप है। इस खानदान में बीवियां कब से अपने शौहरों की वकालत करने लगी? खामोश रहो। मेरा सर, इस तस्वीर को यहाँ से हटा दो, होल्डिंग भेज दो। इन कछुओं को देखकर मुझे मतली सी हो रही है। मरवत से कहो कि जाए एक चादर लाकर इस तस्वीर पर डाल दे, मैं ना उसको देख पाऊं। मरवत, एक चादर लेकर आओ। शैतान कह रहा है कि इन सबको सामने ले आओ, तबाह कर दो इनकी शादी। चनार देख ले इसकी बीवी की मां की चालाकियां। बचा लो चनार को इस जाल से, इकबाल खुश हो जाए। बोर्डरम के मुसाफिर वापस आ गए। हाँ, बस एक के अलावा। हे, तो लाले के साथ तुम बात कर पाई क्या? आप पहले कोई सलाम, कोई खुशामदीद वगैरह तो बच्चों को कह लेती। ये वेलकम सेरेमनी का वक्त नहीं है। लाले ने जो स्कैंडल किया है वो बीच में है। हम जानते हैं, इसीलिए छुट्टियों के बीच में ही वापस आ गए हैं। उस तक न पहुंचने वाले सारे सहाफी हमारे पीछे पड़ गए हैं। जिसको देखो सबकी जुबान पे लाले की शादी है। तो ये शादी इतनी अहम है कि हर किसी की जुबान पर है। जैसे ये मेरा मसला है। भाई लाले की शादी से मुझे क्या? हाँ, मुझे क्या? अपने आप ही में आओ। ये कैसा रवैया है तुम्हारा? मैं भी गुस्से में हूँ, लेकिन मैं अपने आप को संभाल रही हूँ, है ना? कहाँ है वो लोग? कोई खबर है उनकी? नहीं। फोन को मत छोड़ना, कभी न कभी तो किसी तरह हम उस तक पहुँच ही जाएंगे। ठीक है, जैसा आप चाहें। बैटरी खत्म हो गई। बैटरी से मुझे याद आया, मैंने भी कब से अपना फोन नहीं देखा, साइलेंट पे था। 37 मिस्ड कॉल्स। 37? ऐसा तो नहीं कि कुछ हो गया हो। मैं नहीं जानता। सिग्नल आ गए हैं, अभी पता चल जाएगा। हेलो, क्या खबर है? खबर तो तुम्हारे पास है। मुबारक हो, तुमने शादी कर ली। तुमने कहाँ से सुना? बस करो चिनार, क्या तुमने अखबारात नहीं देखे? तुम्हारे घर वालों को सरप्राइज मिला है। इकबाल आंटी बिस्तर पर पहुंच गई है। क्या? वो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए, उन्हें कॉल कर लो। ठीक है, अभी कॉल करता हूँ। क्या हुआ? मैंने मेरिट को कॉल की थी, वो मेरा सबसे करीबी दोस्त है। हमारी शादी की खबर फैल गई। क्या? कहाँ से पता लगा उन लोगों को? मेरिट ने मुझे बताया कि अखबारात में खबर आई है। चाचा को फोन करता हूँ, क्या हुआ है अभी पता लग जाएगा। एक मिनट। हेलो। हेलो चाचा, कैसे हैं आप? कैसा होना चाहिए चनार? तुम्हारी शादी का सुना, टूट के रह गए। बोलो, ऐसा होना चाहिए? मुझे भी अफसोस है। मैं चाहता था आप हमसे सुने, पर ऐसा नहीं हो पाया। आपको अखबारात से पता चल गया। वापस चलते हैं। चाचा, आपने सुन लिया ना अपनी बहू को? वो कह रही है वापस चलते हैं, इस्तांबुल में मिलते हैं। अब तुम्हारे घर वालों का नहीं पता, लेकिन मेरी अम्मी तो बहुत जज्बाती हैं। सबका दिल जीत लेंगे इस्तांबुल वापस जाकर। और मेरी अम्मी ने तो अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं अपनी बहू के लिए। परेशान मत हो, हर चीज खूबसूरत होगी, यकीन करो मेरा। उफ, मेरा सर। चनार ने कॉल की थी, वो लोग आ रहे हैं। आज? हाँ, आज। सारा इंतजाम करना होगा, बहुत काम है। बिल्कुल तैयारी करो, ऐसे अपनी बहू की खुशामद नहीं करना। मैं जानती हूँ मुझे उससे क्या कहना है। तुम मसाइल क्यों बढ़ा रहे हो? मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। दबाने वाला कौन है? ऐसी शादी को कबूल करना मुमकिन नहीं। जो हमारा उनके बारे में ख्याल है
बात भी वही होगी नजीब साहब। माजी की तरह फिर आप मुझे आधे रास्ते में मत छोड़ के चले जाइएगा। ये देखो, बस सब्र इंसान को। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है चुप हो जाओ, अभी वो सुन लेगी तो फिर चिक चिक शुरू हो जाएगी। इतने बुज़दिल मत बनो मेहमत। मैं बुज़दिल? असल में जो तुम कर रही हो वो बुज़दिली है। थोड़ी देर पहले तुम्हें इकबाल आपा ने कहा ढांक दो तो तुमने उनका कहना मान के ढांक दिया। अब तुम कदामत पसंदी की बातें कर रही हो। मैंने तुमसे कहा मेरी बात सुनो, पर तुमने सुनी ही नहीं। नहीं सुनूंगी। तुम मेरी भाभी को जानते नहीं हो। इस महल से बाहर निकलते ही बाहर के दरवाजे का हैंडल बना देंगी, फिर होल्डिंग ख्वाब में देखना। वैसे भी किसी आने वाली लड़की को मैं अपने बाबा का माल नहीं दूंगी। आने वाली लड़की है ना? हाँ, पहले एक थी अब दो हो गई। चिनार का इस सोसाइटी की खूबसूरत लड़की से शादी करने पर मैं खुश हूँ या उदास मैं नहीं जानती। बेटा, क्यों उतार रहे हो उस चादर को? अम्मी, आप ही ने तो कहा था कि ये तस्वीर कंपनी में चली जाएगी और जाने से पहले मैं इसकी एक तस्वीर खींचना चाहता था। जल्दी मत करो। ये पेंटिंग कहाँ रहेगी इसका फैसला तो चिनार करेगा। चिनार भाई आ रहे हैं, वो रास्ते में। हेलो चिनार। जी कौन? मैं यास्मीन तशकरान। अस्सलाम वालेकुम। मैंने खबर सुनी, लाले की वजह से बहुत परेशान थी। दोस्तों से मिला तुम्हारा नंबर। हम इस्तांबुल में हैं, वापस आ गए हैं। लाले को फोन दूं क्या? अगर तुम लोग यहाँ वापस आ गए हो तो जरूरत नहीं है, फिर लाले मुझे कॉल करेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। मिलते हैं। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो तुम्हारे लिए परेशान थी। सबकी तरफ से सिर्फ नजीब साहब बात करेंगे। हम किसी की तौहीन नहीं करेंगे। और हाँ, हम बहू की तौहीन नहीं करेंगे, मगर उसे गले भी नहीं लगाएंगे। हाँ बिल्कुल। ये पेंटिंग भी तो यहाँ पर ऐसे ही रह गई। रहने दो रेहान, इस पर से कपड़ा हटा दो। चिनार बहू को लेकर थोड़ी देर में आता होगा। हम किसे बहू किसे आम लड़की कहेंगे ये हम जानते हैं। आने वाली है, देख लेंगे। रेहान, मरवत से कहो इसे फौरन यहाँ से हटा ले, कहीं और जाके टांग दे। ठीक है इब्राहिम, तुम गाड़ी में ही रहो। बस हम पहुंच गए, यही है। क्या हुआ लाले? कुछ नहीं, मैं थोड़ी जज्बाती हो गई, थोड़ी डर गई हूँ शायद। क्या तुम डर रही हो? दुल्हन बनकर आई हो तुम इस महल में, और वो भी मेरी दुल्हन बनकर आई हो। यकीन करो तुम, खुशियों से भरे दिन होंगे हमारे यहाँ। थोड़ा ऐसा करो, गाड़ी रोको 1 मिनट। क्या मैं फोन ले सकती हूँ? बिल्कुल। हेलो मॉम, तुमने ये क्या किया है लाले? ऐसे लोगों के साथ जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। इतने बेकार लोगों से रिश्ता जोड़ने का क्या फायदा है? मॉम प्लीज मेरी बात सुने। क्या तुम चाहती हो? तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। जहन्नुम के दरवाजे पर खड़ी हो तुम लाले। उनके साथ मिलकर रहना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। लेकिन प्लीज सुने तो। आ गए मॉम, वो लोग आ गए। अच्छा तुम कमरे में जाओ। आप मुझे दुल्हन तो देखने दो। जो आ रही है वो हमारे हिसाब से दुल्हन नहीं है, अगर होती तो तुम्हें। क्योंकि आप मेरी मॉम है। मिलते हैं। अभी ये लड़की आई है, 2 दिन बाद उसकी माँ भी आ जाएगी। चलो चलते हैं। खुश आमदीद।
खुशामदीद चिनार। खुशामदीद चिनार। शुक्रिया चाचा। खुशामदीद। शुक्रिया आपका। खुशामदीद। आपके लिए दुल्हन लेकर आया हूं, लाले। हमें आपका हाथ चूमने आए हैं। शादी करते वक्त तुमने मेरी मर्जी नहीं पूछी थी, अब मैं तुम्हें अपना हाथ क्यों दूं? इतना गुस्सा क्यों? आपने कहा था शादी कर लो तो मैंने कर ली। तुमने किसके साथ शादी की है चिनार? इस लड़की के साथ जिसकी मैंने सिर्फ मैगजीन में तस्वीरें देखी हैं। मम्मी प्लीज। यहाँ आओ चिनार, इधर बैठो। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल हक पर हैं। वो बहुत टूट गई थी। मेरे प्यारे शफीक, दिन ब दिन तुम खूबसूरत और जवान होती जा रही। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हारा रंग चला हुआ है। क्या तुम किश्ती पर गए थे? मैं बॉर्डरूम में था। हत्ता कि मेरा सामना करीम और यास्मीन से भी हुआ। हाँ। खूबसूरती में यास्मीन तुम पर गई है। मैंने तुमसे एक वादा किया था, मैं नहीं भूली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, और ऊपर से ऐसे मसरूफ दिनों में मुझे दावत देना बहुत अच्छा लगा। मत पूछो, लाले की शादी ने तो मुझे परेशान कर दिया था। क्या ये वाकई अचानक हुआ है, जैसे कि अखबारों में लिखा है? अचानक हुआ है। इस्तांबुल में एक दफा एक दूसरे को देखा था। हत्ता कि लाले बिल्कुल पसंद नहीं करती थी चिनार अलगास को। एक बोर्डरूम में उनका सामना हुआ था। लव एट फर्स्ट साइट का ना फिर इसे? मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो इश्क के रंग बदल जाते हैं, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती। असल में शादी करते हुए खानदान भी शादी करता है। माहौल, तजर्बा, तरबियत, ये एक दूसरे से जितना प्यार भी कर ले, इश्क अगर यकतरफा हो तो वो शादी में दरार डाल देता है। शादी को छोड़ो, बस इश्क रहे उनके बीच, और उनके बीच तो एक मासूम इश्क है ही। ओह शफीक, इश्क दर्द के अलावा क्या देता है इंसान को? लेकिन हम अगर आज की बात करें तो इस दर्द की दवा तो तुम्हारे हाथ में है। तो चिनार, कैसा रहा बोर्डरूम? ज्यादातर समंदर में कश्ती सेल करते रहे, बहुत खूबसूरत था। अगर तुम लोगों ने समंदर में शादी की है तो तुम्हारा निकाह नहीं माना जाएगा। हमारा निकाह हमेशा माना जाएगा। लाले मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी।
और आप लोग भी इसको समझ जाएं। जो बात हम समझ नहीं पा रहे हैं वो ये है कि तुमने ये काम ढके छुपे क्यों किया? मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ चाचा, आप जानते हैं। आपकी जगह जन्नत में हो। आपको मैं अपने मरहूम बाबा जितना प्यार करता हूँ, और मैंने ये तक भी कहा है कि मैंने अपने आप को कभी कभी बाबा मरहूम से ज्यादा आपको करीब महसूस करता है। तुम हमें कितनी अहमियत देते हो नजर आ रहा है जनार। समझता हूँ आप टूट गई हैं, उदास हो गई हैं। यहाँ हम आपका दिल जीतने आए हैं। जिसने शादी करते हुए हमारी रजा नहीं पूछी वो हमारा दिल कैसे जीतेगा? ये बात मैं आपकी बहू के सामने नहीं कह रहा हूँ चाचा। क्या इस खानदान के सबसे बड़े और तजुर्बेकार आप नहीं हैं? तुम्हारे चाचा हक पर हैं जनार। आपका महल यहाँ से थोड़ा आगे जाके है ना? हाँ, इसी रो में है। मैं तुम्हारे महल के सामने से कश्ती में बहुत दफा गुजरा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वहां तुम्हारे जैसे एक शहजादी रहती है। जैसा तुम जानते हो मेरे प्यारे शफीक, महल जब्त होने पर ना आए। तुम कहाँ थे? इसके लिए आजकल में मुझे तुम्हारी जमानत की जरूरत है। जानता हूँ तुम्हें पैसे जल्दी मिल जाने चाहिए। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन ये जाती जरूरत मैं अपने फॉरेन पार्टनर को नहीं बता सकता। क्या मतलब नहीं बता सकते? क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? ये मसला सिर्फ मेरा मसला नहीं है, तुम्हें वो जमानत देनी ही पड़ेगी। तुम्हारा मसला हल ना करने पर मुझे अफसोस है ज़मूरत। जो तुम्हारे साथ हुआ वो अगरचे के दर्द के साथ खत्म हुआ, लेकिन खत्म हो गया। शफीक, मुझे इजाजत है, मुझे एक मीटिंग में शिरकत करनी है। तुम्हारा साथ बहुत खूबसूरत है। जैसा मैंने कहा कि हर काम बिल्कुल अचानक हुआ। अगर मुझे पता होता कि सहाफियों को इस बात की खबर मिल गई है तो आपको पहले ही कॉल कर देता। क्या फर्क पड़ता? गलत मत समझना, लेकिन तुमने जो शादी की है इसे हम दुरुस्त तस्वर नहीं करते। लेकिन कुछ नहीं। शादी न प्यार जैसी होती है न व्यार जैसी। इंसान इसीलिए गलतफहमी का शिकार है। आशिक उस वक्त तक आशिक रहता है जब तक इश्क रहे। जो हाथ से निकल जाते हैं वो अपने प्रेमी से शादी कर लेते हैं। वो समझते हैं औलाद पैदा करने के लिए शादी कर रहे हैं। अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो हर चीज कायदे कानून के मुताबिक करनी चाहिए थी, ऐसे तो नहीं। बहुत हो गया। मैं आपसे इजाजत लेने नहीं आया हूँ। मैं आशिक हूँ, प्यार किया है मैंने, शादी कर ली, बस। मैं यहाँ अपनी बीवी को मिलवाने लाया था, लेकिन अफसोस आप लोग इस लायक ही नहीं है। लाले मेरी बीवी है, मेरी रूह का हिस्सा है। अगर आप जानते हैं कि शादी क्या है तो इसका मतलब भी जानते होंगे। कहाँ जा रहे हो? आपको क्या लगा कि मेरी बीवी के साथ इस तरह का बर्ताव करने वालों के साथ एक छत के नीचे रह सकूंगा? हम जा रहे हैं। चला गया, मेरा चनार चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। नजीब साहब कुछ करें, मेरा बेटा ये घर छोड़कर चला गया है। मेरा प्यार सबके लिए, हर चीज के लिए काफी है। मेरी लाले, हम सिर्फ हम हैं, तुम और मैं। जानती हूँ ये सब जो हुआ, मैं इस पर बहुत अफसरदा हूँ चिनार। हत्ता कि मैं अपने आप को थोड़ा सा कसूरवार भी समझ रही। कभी नहीं, कभी अपने आप को कसूरवार ना कहना। दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ। तुम दरवाजे को जोर से बंद करते हुए निकल गए चिनार। मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अपना चेहरा सूरज की तरफ करने से डरने वाली मेरी लाले, छोड़ो ताकि मैं हम दोनों की तरफ से उनसे लड़ूं। चलो।
अरे बस करो लड़की, जब से तुमने लाले की खबर को देखा है तुम आवारा हो गई हो। क्या? इकराम साहब, ज़ाब्ता ऑफिसर आए हैं। ज़ाब्ता क्या? आपसे मिलना चाहते हैं। महल जब्त हो जाएगा क्या? जिस चीज का डर था आखिर वही हुआ। फैसले की कॉपी और कागजात यहाँ हैं, ये लें। आप इजाजत दें ताकि हम ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू करें। सब खत्म हो गया। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। पहले सामान जाएगा, ऐसा ही है ना ऑफिसर? हाँ। अम्मी को इस बारे में खबर है क्या? जल्द हो जाएगी। हाँ बोलो इकराम। क्या मतलब? ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू हो गई? ठीक है, मैं आ रही हूँ मैं। तेज चलाओ, तेज। मैं बर्बाद हो गई। अब क्या करोगी तुम ज़मरुद? पिछले वाले अपार्टमेंट को ढूंढने वापस जाओगी क्या? नहीं कर सकती मैं नहीं कर सकती। कुछ अरसे रेजिडेंट सेंटर में रहेंगे, फिर अपनी पसंद के हिसाब से घर ढूंढ के वहां शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। यास्मीन की कॉल है। हेलो यास्मीन। लाले तुम्हारे साथ है क्या? मेरे साथ है। मेरी बात कराओ। बिल्कुल, तुमसे बात करना चाहती है। हाँ बोलो यास्मीन। लाले, महल जब्त हो रहा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हो तुम लोग? इन सबको छुओ मत, ये सब मेरी चीजें हैं, सारी मेरी है, मत छुओ इसे। रुको। छोड़ो इसको, छोड़ो इसे, मुझे दो, छोड़ दो। दफा हो जाओ मेरे घर से। इकराम, आओ, छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगी। क्यों इजाजत दी तुमने इस हब ले जाने की? मत करो, छोड़ो उसे, छोड़ो, दफा हो जाओ और अपने गंदे हाथ उस पर से हटा दो। क्या कर रहे हो तुम? दफा हो जाओ मेरे घर से। ये लोग अपना कानूनी काम कर रहे हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता है ऐसा मत करो ज़ुमरत। होश में आओ तुम। अम्मी, माम कुछ कह रहे हैं। मैंने इस घर को अपनी जिंदगी दी है। अम्मी, होश में आओ ज़ुमरत। मैंने इस घर को अपनी जवानी दी है। बस करो, थोड़ा तहम्मुल रखो, होश में आओ। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो उसे ज़ुमरत, प्लीज जाओ यहाँ से। अम्मी संभाले। निकलो मेरे घर से, जाओ। अम्मी संभालो खुद को। छोड़ो मुझे। ज़ुमरत प्लीज, बस करो। तस्करान है। होश में आओ प्लीज। अम्मी संभाले प्लीज। निकालो इन आदमियों को इस घर से। छोड़ो उसे, छोड़ो। पास हूँ, होश में आओ प्लीज। छोड़ दे। अम्मी पुरसुकून हो जाए प्लीज। नहीं लेकर जाओ। शाबाश, आओ मेरे साथ। उनसे कहो कि मैं ज़मरुद तस्करान हूँ, कोई और इस घर में नहीं रह सकता। तो मेरी प्यारी बहन, इजाजत मत दो। अम्मी ये सब मत करे, संभाले अपने आप को। ये जगह मेरी है, मत लिखो। छोड़ो, दफा हो जाओ इस घर से। क्या काम है इनका यहाँ? ठीक है मेरी बहन, ठीक है। इस्तांबुल की खूबसूरत औरत भी तुम ही हो। लाली को खबर कर दी है क्या? कर। मैं मॉम के पास जा रही हूँ। इस जिम्मेदारी को संभालने का शुक्रिया।
कंट्रोल ऑफिसर आप हैं क्या? जी बिल्कुल मैं हूँ। जी जनाब। बिल्कुल जनाब। सर आंखों पर। मॉम। लाले। यास्मीन, मेरी प्यारी मॉम, आप ठीक है ना? हाँ? क्या तुम अकेली आई हो? नहीं हो। चिनार बाहर उन लोगों से बात कर रहे हैं। ये सब कुछ रुकवा दिया गया है। आप परेशान मत हो। मैं देख कर आता हूँ। चिनार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसे मेरे वर्किंग रूम में भेज दो। ये अच्छा होगा। तुम अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। जैसे आप कहें सर। आप समझ गए? समझ आ गया जनाब। हम चीजें वापस रख रहे हैं। कोर्ट ने अपील की मुद्दत बढ़ा दी है। हेलो, मैं इकराम, लाले का मामू हूँ। खुशी हुई। हम नहीं चाहते थे कि आपसे इन हालात में जान पहचान हो। कोई बात नहीं, अब मैं भी इसी खानदान का हूँ। आप लोग जिन हालात का शिकार हैं सिर्फ उसका अफसोस है। बुरे दिनों में आए हैं, पर अच्छा हुआ आप आ गए। चले आए, अंदर चल के बैठते हैं। मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरी जान। क्यों बेक? तुम्हारे हीरो ने तो हमें भी बचा लिया। मैं जानती हूँ, वो बहुत खास है। मैं बहुत खुश हूँ यास्मीन। मेरे पाँव जमीन पर नहीं दिख रहे, प्यार में डूब गई हूँ। मेरी जान, तुमने मुझे याद किया? क्यों बेक? मेरी जान। देखो देखो तो, बिल्ली ने बिल्ली का काम करते हुए एक चूहा पकड़ लिया। आफरीन हो। मॉम की तरह बात मत करो। हाँ ऐसा मत कहो। जमरुद खातून अपने दामाद के साथ मीठी बातें कर रही होंगी। तुम बहुत लकी हो। अब वो तुम लोगों को डांटेंगी भी नहीं। मैं चिनार को लेकर आया हूँ। खुश आमदीद चिनार। शुक्रिया। आओ बैठो। इकराम, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं चिनार के साथ अकेले मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, चलें फिर बाद में मिलते हैं। मिलते हैं। मैं कॉकटेल लूंगी, क्या तुम कुछ पियोगे? नहीं शुक्रिया आपका। क्या तुम कॉकटेल नहीं पीते हो? कभी कभार, अभी नहीं। शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने ज़ाब्ते की कार्रवाई वक्ती तौर पर रुकवा दी। कोई बात नहीं। और मुबारक हो, मेरी बेटी के साथ तुमने शादी कर ली। हाँ वैसा ही हुआ है। इतनी अचानक क्यों? क्योंकि मैं आशिक हो गया था। प्यार करता हूं उससे। तुम आशिक हो गए थे? लाले से प्यार करते हो? उससे कितना प्यार करते हो? लाले से बहुत प्यार करता हूं। बहुत कितना? कैसी हो तुम इकबाल? हाँ। ऐसा बुरा मत सोचो तुम, हर चीज ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। इलाही नजीब, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो, आ जाएगा चला जाएगा, परेशान मत हो। कल और आज को मत मिलाओ इकबाल,
अगर मुझे इसकी आदत होती तो मेरे लिए अपने आप को एक छत के नीचे रखना मुमकिन नहीं होता। मेरी सोच कुछ और है। तुम किस बात के बारे में सोच रही हो? चिनार प्यार करता है उस लड़की से, बहुत प्यार करता है। तुम्हारा मतलब क्या है? अगर वो प्यार करता है तो तुम किस इश्क की बात करती हो? 2 पैसे का नेकलेस देकर अगर मैं गले में डाल दूं तो तुम भी कहोगी कि मैं भी प्यार करता हूँ। चिनार अपने प्यार की हिफाजत कर रहा है नजीब साहब, क्योंकि उसे रोककर उसे समझाने वाला कोई नहीं है। हम कब तक रोकेंगे उसे? चिनार हमारे होते हुए भी उससे प्यार करता है। अल्लाह हर औरत को ऐसा प्यार करने वाला नसीब करे। तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा उससे ज्यादा प्यार ना करे? वो मेरी जिंदा रहने की वजह है। वो मेरा सब कुछ है। वो मेरा सब कुछ है। वो मेरा बस वही तो मेरा सहारा है। हमारे दरमियान इत्तेफाक पसंद आया। आप परेशान ना हो, मैं संभाल लूंगा। चुप है, रुको। तुम इस कीचड़ में कैसे रह रही हो लाले? क्यों पे? कैसे तुम इतनी मासूम और साफ रह पाए? चिनार आओ ना। क्यों पे? तुम्हें नहीं भूला ये? शायद अब ये तुमसे जलने भी लगी। क्यों चलेगा? शायद ये तुम्हें शेयर न करना चाहे। वैसे तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, फिर भी एक प्रॉपर तारुफ हो जाए। ये मेरी रूह का हिस्सा है चिनार, और ये मेरी प्यारी सी बहन यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम चिनार। वालेकुम अस्सलाम यास्मीन। तुम्हें खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, इससे पहले कि कोई नाखुशगवार बात हो। हम चलेंगे? तुम जैसा चाहो। चलती हूँ, फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मॉम को कॉल करूंगी मैं। जैसा तुम चाहो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिएगा। मैडम, चिनार साहब ने अपना सामान लेने के लिए ड्राइवर को भेजा है। अच्छा, बैठो। कैसा है? तुम्हें पसंद आया? बहुत प्यारा है। मेरे बस में होता तो मैं उस कश्ती पे सारी जिंदगी गुजारती थी। जानता हूँ। अब मेरा जाना जरूरी है, मुझे होल्डिंग पहुंचना है। बिल्कुल बढ़ा लेंगे उसे। लेकिन मैं हनीमून को थोड़ा। लेकिन अभी तुम काम पे जाओ, तुम सुकून से काम करो। लेकिन तवील करेंगे, वादा। वादा।
अपनी माँ को छोड़कर जा रहे हो? तुमने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? तुमने कुछ नहीं सोचा। क्यों किया तुमने ऐसा? ले जाओ उसका सामान। तश्करान महल पर लागू कंट्रोल को खत्म करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं? होल्डिंग में हमें आपके हिस्से को अलग करना होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत नहीं होगी क्या? ये तो हर सूरत में जरूरी होता है। आप कह रहे हैं कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत बड़ी रकम है। तुम इस मामले में मुदाखलत ना करो, जो जरूरी है वो करो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके दस्तखतों के लिए तुम फौरन फैसला लिखो, फौरन। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी सर। आज बहुत थकावट से भरा दिन था। एक के बाद एक चीज होती रही। दुख हो रहा था। मैं उदास हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हें बच्चों की तरह कैसे हंसाया जाए, एंजॉय करवाया जाए। चलो उठो। लेकिन कहाँ? सरप्राइज। चलो। क्या तुम लोगों ने सुना? तश्करान महल जब्त होने पे आ गया। दौरे लाले अब खत्म हुआ, कहीं ना कुछ भाभी। वो अपने आप को मुश्किलात से नहीं निकाल पा रहे हैं। अल्लाह महफूज रखे, उनकी बलाएं हमारे सर ना आ जाएं। अब तो हम रिश्तेदार हो गए हैं। उनकी बेटी अब हमारी बहू है। अभी तक नहीं। अभी तक नहीं कैसे? आपके बेटे ने शादी कर ली है, और किसे पता है कि वो अपनी बीवी के खानदान को उनकी डूबी हुई हालत से निकाल ले। चिनार ऐसा कोई काम कर सकता है नजीब साहब? वो नहीं कर सकता। अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। मैं दोबारा उन ज़ाब्ते के ऑफिसर्स का सामना नहीं करना चाहता। हुक्म करें छोटे साहब। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? चिनार ने कहा है कि वो संभाल लेगा। जैसे शफीक साहब थे, अगर उसने भी आपको आधे रास्ते में छोड़ दिया तो मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी। उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। आपके हाथों से तो मामलात नहीं निकलने वाले थे। क्या हुआ? क्या बदला? हमारा मौजू ये नहीं है। हमें एक बहुत ही अहम मसले को हल करना है। क्या चिनार पर इस मामले में भरोसा करना ठीक है? चिनार अच्छे खानदान से है। ओह, आपने तो फौरन ही अपनी दामाद की तरफदारी की। क्या करें, समुद्र में गिरने वाला बचने के लिए सांप को भी पकड़ लेता है। प्लीज इकराम, ऐसी बातें मत करो। चिनार के कानों तक ये बात जा सकती है। अब वो बहरहाल हमारा दामाद है और लाले से भी बहुत प्यार करता है। आपको कैसे समझ आया? मैं समझती हूँ। चलो करीम, चलते हैं। ठीक है। अगर अखबार वाले कुछ पूछे तो बोलना नहीं, ना ही लाले की शादी से मुताल्लिक और ना ही ज़ाब्ते से मुताल्लिक। समझ गए। लाले की शादी, लाले की शादी। कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल पागल हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे अम्यूजमेंट पार्क पसंद है? अम्यूजमेंट पार्क किसे पसंद नहीं? बच्चा बनना, बच्चों की तरह एंजॉय करना किसे पसंद नहीं? बच्चों को कौन ना पसंद करेगा? हाँ, बहुत प्यारे हैं। हमारे घर में बच्चों को बहुत प्यार किया जाता है। आज होने वाली बातों को दिल पे मत लेना। ये शर्त है कि हमारे घर में एक चिनार और आना है। ठीक है।
इस शर्त को पूरा कर देते, वो हमें माफ कर देंगे। हम इस शर्त को पूरा करते हैं। छोड़ो इस बात को कि वो हमारी माफी का इंतजार करें। तुम क्या करोगे? मतलब अपने खानदान से रिश्ता जोड़े रखने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मेरी अम्मी तुम्हें कबूल नहीं करती तब तक मैं कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। बहुत जिद्दी हो तुम। जिद अच्छी चीज है, इंसान को जिंदगी से जोड़े रखती है। मेरी अम्मी मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। मुझे नफरत और बेचैनी बिल्कुल पसंद नहीं है चिनार। इस सूरत हाल को हम कैसे ठीक करेंगे? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब जरा बताओ किससे शुरू करें? मुझे भी एक और दे देना। 1 मिनट सर। बहुत मजेदार है ये। इससे पहले तुमने ठेले का बर्गर नहीं खाया? नहीं, नहीं खाया। बहुत लजीज है। क्या ये हमारे दामाद नहीं है? कहाँ? वो देखो उन्हें। चलो हम लोग गाड़ी को पार्क करके उनके पास चलते हैं। हमारा क्या काम है उनके पास? आप देख रही हैं ना, 2 प्रेमी बैठे हैं। ऐसे 2 प्रेमियों के पास अचानक जाना अच्छा नहीं होता। ठीक है करीम, बात मत बढ़ाओ। अभी तुमने क्यों गुस्सा किया? उन्हें नजर मत लगाओ, अपने अतराफ में देखो, तुम्हें भी कोई चिनार मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, कहा ना बात मत बढ़ाओ। लाली को कॉल करके बताओ कि हमने उन्हें देख लिया है। तुम आगे बढ़ो, हरी लाइट जल गई है। हेलो। करीम, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं प्लान कर पाई। जब तुम लोगों ने देख ही लिया था तो हमारे पास क्यों नहीं आए? समझ गई। कल आ जाओ, सब साथ खाना खाएंगे। ओके मेरी जान, मिलते हैं। जब एक साथ खाना खा ही रहे हैं तो मेरिट को भी बुला लेते हैं। ठीक है, बुला लेते हैं। इसका दाग नहीं निकला। दूसरा ले आओ, इसे ड्राई क्लीनर के पास भेज दो। तुम मेरा वो सफेद वाला सूट निकाल लो। ठीक है मैडम। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। बड़ी जल्दी शुरू कर दी आपने टी पार्टी की तैयारियां? हाँ, फ्रेंड्स बस पहुंचने वाली होंगी। क्या तुम नहीं आओगी? मैं तो नहीं आ सकती, काम में मसरूफ हूँ। लेकिन शायद आपकी समधन जमर्रत ताशकरान आएगी। वो तो आएगी। जमूश में उस दिन बड़बड़ाते हुए कह तो रही थी कि अगले हफ्ते फैशन शो है और उससे पहले वो सबको टी पार्टी पर बुलाएगी। होशियार रहिएगा भाभी, ऐसी औरतें अदाकार होती हैं। ऐसी बात करेंगी कि आप दंग रह जाएंगी। मैं आज तक इस दुनिया से नहीं डरी, सोसाइटी की उन औरतों से मैं खाक डरूंगी क्या? मैडम। हाँ, मैं यही पहनूंगी। सुबह बखैर मेरी जान। सुबह खैर। कोई जवाब नहीं तुम्हारा। ट्यूलिप्स में सबसे खूबसूरत को इसे रिश्वत समझना, क्योंकि आज मैं होल्डिंग में रहूंगा। जल्दी वापस आ जाऊंगा, रात को डिनर साथ करेंगे। ओके। अब अच्छा सा नाश्ता करो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे खाने में बरकत हो। मैं बाहर जाऊंगी, जो कपड़े मैंने निकाले थे उन्हें प्रेस कर दो। ठीक है मैडम। तुम कहाँ जा रही हो? शायद एक ऐसी चाय पार्टी में जहाँ इकबाल खातून भी मुझे मिल जाए। ओहो जुमरत, वो पहले ही सख्त तकलीफ में है और तुम अभी से उस पे पंजे गाड़ रही हो।
इकबाल खातून से सामना होने का एक भी मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती। सामना करके क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं, जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है वैसे ही खेलना चाहती हूँ मैं उनके साथ। अपने मुखालिफिन को कम मत समझो जुमरत, खेल में नए आए हैं और आते ही खिलाड़ियों को हरा रहे हैं, ये मत भूलना। हाँ, तो आज हमारे शेड्यूल में क्या है? आज सबसे पहले मैं अपना हिस्सा अलग करवाना चाहता हूँ। खैरियत तो है चिनार? अपना पैसा निकालकर तुम किसकी जेब में डालना चाह रहे हो? लाले के खानदान को डिफॉल्ट होने से बचा रहा हूँ चाचा। अच्छा, तो ये बात है, यानी कि तो अब हम अपनी जेब से पैसा निकालकर तशकरांस की जेब में डालने जा रहे हैं? ऐसा ना कहें, मेरी बीवी का खानदान अब मेरा भी खानदान है। तुम उन्हें बचाओ, हम डुबोने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब? मैं इस खानदान का पैसा तशकरांस को नहीं खिलाऊंगा। ये स्टाइल हमें नहीं सूट करता। और चाचा, मैं अपनी जमा पूंजी अपने हिस्से की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। पैसा पैसा होता है, हमारे यहाँ से एक पैसा भी तशकरांस को नहीं जाएगा। अगर मैं चाहूंगा तो जाएगी, लाले भी मेरा खानदान है। खुशामदीद, कैसी हैं आप? शुक्रिया, कैसी हो? खुशामदीद। हाँ जमीला। हाँ, मेरी आंखें कब से आपका रास्ता देख रही थीं। मुझे डर था कि आप नहीं आएंगी। वेलकम। थैंक यू डियर। आपको तो मालूम है ये कोर्ट मैरिज वगैरह का मसला है। मैंने सोचा आप शायद रश होने की वजह से नहीं आना चाहेंगी। देर इकबाल, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। शुक्रिया। डेर इकबाल, क्या चिनार ने वाकई तस्करान फैमिली में शादी कर ली? शादी कर ली है। जमीला, तुम हमें विंटर कलेक्शन दिखाने वाली हो? ओह हाँ, आज तो ऑटम विंटर फैशन शो है। चलो चलते हैं। माफ कीजिएगा, चलें यहाँ से ले चलती हूँ आपको। आप एक दूसरे को जानती हैं, है ना? कहाँ? मैडम, जमीला का आज फैशन शो है। तो तुम तो नहीं जाने वाली थी? मैंने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। जो तुमने खबर सुनी है उसे आगे फैलाने की जल्दी है ना तुम्हें? जरा इकबाल भाभी के कदम तो जम जाएं। तुम उन सब के साथ खेल क्यों खेल रही हो? क्यों ना खेलूं खेल? अगर मैं खेल नहीं खेलूंगी तो भाभी हमारे साथ खेलकर हमें खा जाएंगी और हमें वापस कैसरी जाना पड़ेगा। तो कुछ बुरा हो जाएगा? हम कम से कम खुश तो रहेंगे। चलो मैं चलती हूँ।